राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ कार्ड प्रोटेक्शनिज्म के विचार से ही प्रेरित है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? अपने बाजार को बचाना, उसकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, अपने सामान की तो हिफाजत करना और विदेशी सामानों को अपने लिए खतरा मानकर उस पर ज्यादा टैरिफ लगाना। ये आपने देखा होगा जब विश्व में ग्लोबलाइजेशन हुआ और ये माना गया कि पूरी दुनिया एक ग्लोब है, एक साथ है, पूरी दुनिया एक है। ऐसे में व्यापार का आदान प्रदान होने लगा तमाम देशों के बीच में। लेकिन वापस प्रोटेक्शनिज्म के दौर में अमेरिका को ले जाने का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप को ही जाता है, क्योंकि अब वो ये मानते हैं कि मुझे अपने बाजार को बचाना है, मुझे जो बाहर से सामान आ रहा है उससे अपने बाजार की रक्षा करनी है। उस पर टैरिफ वो बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो टैरिफ की इस नीति से अमेरिका को फिर से महान बना देंगे। मागा, उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जरूर सफल होगा। कैसे सफल होगा? ये टैरिफ लगा लगा कर। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस अमेरिका को महान बनाने के नाम पर इतनी मनमानी कर रहे हैं, उसी अमेरिका के लोग आज अलग अलग शहरों और राज्यों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे ऐसे स्टेट्स अमेरिका के जो कि ट्रंप के पक्ष में थे, उन जगहों पर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। 1 सितंबर को लेबर डे के मौके पर अमेरिका में शिकागो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक कई विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक नारा खूब लगा कि ट्रंप मस्ट गो नाउ, यानी ट्रंप को अब चले जाना चाहिए और उन्हें राष्ट्रपति का पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये तमाम विरोध प्रदर्शन अमेरिका में लिविंग वेज यानी जीविका के लिए जो लिविंग वेजेस का उनका एक पूरा आंदोलन वहां पर चल रहा है। लिविंग वेजेस का, न्यूनतम वेतन को बढ़ाने, नेशनल गार्ड्स को तैनाती करने और टैरिफ की नीतियों के खिलाफ हुआ है। और ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका के ही लोग कर रहे हैं, जिनका नाम लेकर आजकल ट्रंप किसी भी देश पर अपनी मनमानी से कितना भी टैक्स लगा देते हैं। असल में आप राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले लगभग 8 महीनों का कार्यकाल देखेंगे तो अमेरिका के लोगों को उनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर जो हम ये डेटा आपको दिखाने वाले हैं उसकी वजह क्या है। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता सबसे तेजी से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे तेजी से गिरी है? ये उनका पूरा कच्चा चिट्ठा है जिसमें उनकी घटती हुई लोकप्रियता का पूरा नंबर है। सोर्स प्यू रिसर्च है जिसमें हम उनकी अप्रूवल रेटिंग्स या डिसअप्रूवल रेटिंग्स आपको दिखा रहे हैं। जो फरवरी 2025 में उनके तौर तरीकों को देखकर अप्रूवल रेटिंग्स 52 थी और अप्रूवल मतलब उनके समर्थन में जो लोग खड़े थे वो 52% थे, जो उनके खिलाफ थे वो 43% लोग थे। लेकिन देखिए कैसे गिरने वालों का, ना चाहने वालों का रिकॉर्ड बढ़ता चला गया और वो अब पहुंच गया है 53 से 52 पर। 52% जो उनकी पहले चाहने वालों की नंबर था वो अब उनके खिलाफ वालों का नंबर बन चुका है और जो लोग उनके खिलाफ थे वो अब उनके समर्थन में बचे हैं। 43% पहले कहते थे। ये कुछ महीनों की बात है। देखिए, फरवरी से आते आते सितंबर और डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं 52 से 43 और जो उनके खिलाफ है वो 43 से हो गए हैं 52। तो ये है उनका पूरा कच्चा चिट्ठा, क्योंकि 8 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले लेने में इतनी मनमानी की है कि ये आंकड़ा पलटा है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता इसलिए भी घट रही है क्योंकि उन्होंने अब तक अपने फैसलों के पीछे जो भी वजह बताई वो सारी वजह तथ्यों और सबूतों के आधार पर है। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है और डिसअप्रूवल रेटिंग्स है उसमें जिस तरह का बदलाव आया है वो ये साफ इशारा कर रहा है कि देखिए, जब उनकी 6 महीने 8 महीने पहले की शुरुआत थी तब यही 52% लोग उनको पसंद करते थे। अब उनके खिलाफ 52% लोग हो चुके हैं। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से उनके चाहने वालों का जो नंबर है वो पूरी तरह से डगमगाता हुआ, गिरता हुआ दिख रहा है। जैसे भारत पर क्या किया उन्होंने, 50% टैरिफ ये कहते हुए लगाया कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, जबकि रशिया से कच्चा तेल तो यूरोप के देश भी खरीदते हैं। खुद अमेरिका भी यूरेनियम से लेकर फर्टिलाइजर तक रशिया से ही खरीदता है। अमेरिका के पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ध्यान से सुनिए, जैक सलिवन, जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेटों ने इसी साल पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो डील साइन की है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप अपने परिवार के व्यापार के लिए भारत के साथ रिश्तों को खराब कर रहे हैं और इसके पीछे असल में राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार का फायदा छिपा हुआ है।
तो कैसे एक पूरे देश को वो झोंक रहे हैं अपने फायदे के लिए। देखिए, भारत अमेरिका के साथ एक तरफा व्यापार कर रहा है, लेकिन ये व्यापार अब नहीं चलेगा, ये कहा था ना डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे व्यापार से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और हमने अमेरिका का खूब फायदा उठाया है। लेकिन आप जरा इन दावों का भी एक कच्चा चिट्ठा आपको दिखा देते हैं और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाऊंगी, जिसके बाद आपके पास भी जवाब होगा ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई अमेरिका ज्यादा सामान हमसे लेता था। लेकिन ये देखिए हम कहां पर हैं, भारत यहां पर है। अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा जो है, हम ट्रेड डेफिसिट जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो पता नहीं 7 समंदर पार से ये आंकड़े उनको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, लेकिन आप अपने घर में ये आंकड़े जरूर देखिए। ट्रेड डेफिसिट किसके साथ सबसे ज्यादा है अमेरिका का? चाइना को 90 दिन का ग्रेस पीरियड दिया और जब टैरिफ भी लगाने की बात हुई है तो 25 से 30% टैरिफ वहां लगा रहे हैं, तो 26 है ट्रेड डेफिसिट वहां पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन? यूरोपियन यूनियन 20.81। तीसरे नंबर पर ट्रेड डेफिसिट, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं, मतलब जितना सामान अमेरिका इनसे खरीद रहा है उससे कहीं कम वो वहां पर बेच पा रहा है। समझ गया? ऐसे में चाइना सबसे ज्यादा माल वहां पर बेचता है और कंपैरिजन में अमेरिका बहुत से बहुत कम खरीदता है। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, तीसरे पर मेक्सिको है, चौथे पर ताइवान है, जापान है, उसके बाद छठे पर, उसके बाद से देखिए कनाडा है, उसके बाद जाकर भारत आता है 4.04। तो आप देख रहे हैं कि 7वें नंबर पर भारत है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा बिल्कुल गलत है कि भारत अमेरिका के व्यापार घाटे में बड़ी हिस्सेदारी रखता है और इसीलिए वो पनिश कर रहा है। इनमें से दो ही कौन से देश हैं जिस पर, एक ब्राजील पर लगाया है और एक भारत पर। ब्राजील के साथ क्या है, वो तो इन 7 में भी नहीं है और भारत 7वें नंबर पर है और 50% सबसे ज्यादा टैरिफ ब्राजील और भारत पर। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना झूठ अमेरिका इस वक्त बोल रहा है। अमेरिका का कुल सेवा व्यापार जो है सर्विस सेक्टर में, वो हम आपको बता रहे हैं। आंकड़े सामने आ रहे हैं, व्यापार में हुए घाटे या नुकसान के थे, लेकिन सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे तो भारत ने अमेरिका को 3,67,000 करोड़ रुपए की सेवाएं बेची। वहीं दूसरी तरफ भारत को सेवा निर्यात जो है, भारत ने अमेरिका को 3,67,000 करोड़ रुपए की सेवाएं बेची, जबकि अमेरिका ने इसी दौरान हमें 3,69,000 करोड़ रुपए की सेवाएं बेची थी, जो भारत से थोड़ा ज्यादा ही है। और सोचिए, अगर ये हमसे ज्यादा ही है तो राष्ट्रपति ट्रंप दिन रात ये क्यों कहते हैं कि भारत अब तक अमेरिका का फायदा उठा रहा था? यहां पर कौन किसका फायदा उठा रहा है? एक और आंकड़ा देखिए, 1997 तक भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता था, लेकिन इसके बाद 2007 से 2024 तक भारत ने अमेरिका से 2,12,000 करोड़ का हथियार खरीदा। यह सिर्फ 2007 से 2024 की बात है। 1997 तक बिल्कुल नहीं खरीदा था हमने, लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई और 2007 से 24 के बीच में हमने लगभग 2,12,000 करोड़ का हथियार अमेरिका से खरीदा है। और यहां तो हमारा शुद्ध घाटा हुआ, क्योंकि हमने तो अमेरिका से हथियार खरीदे लेकिन उसे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ना के बराबर था। लेकिन इन आंकड़ों को राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को बताते ही नहीं है। हमारी तो सलाह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर को थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और ये जो पीटर नवारो अपने अंदर पूरा जहर भर के सुबह सुबह उठते हैं वहां पर और कुछ ना कुछ डायरेक्ट पोस्ट भारत के खिलाफ लिखते हैं, उनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और ये सारे आंकड़े राष्ट्रपति ट्रंप को बताने चाहिए, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि वो आधी अधूरी बात बताकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं कर सकते। ये एजेंडा गलत है।